हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। शुक्रवार, शनिवार, यह रविवार है जो कि उनकी बड़ाई करने का मौका मिला है। इसलिए जितने लोग ऑनलाइन हैं और जितने लोग यहाँ हैं, सबको हाथ जोड़ के हम जय मसीह बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर के दरबार में आता है वो आदर के योग्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मौका दिया है कि एक बार जिस तरह से यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उसकी आज बड़ाई हो रही है, महिमा हो रही है। हमारे पापों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्मों के लिए, कुकर्मों के लिए वो जो कोड़े खाए, उनकी दाढ़ी पुटी गई और उनको कंडे के ताज उनके सिर पर ठोका गया। वो दोषी हम लोग हैं। परमेश्वर ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पापों को लेकर के वो जो है गुनाह में चले गए। और वहाँ एक जगह खुद बाइबल में बोल भी रहे हैं, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। तो परमेश्वर जो है पाप को देख ही नहीं सकता है। इसलिए जब जीसस क्राइस्ट सारे संसार के पापों को अपने कंधे पर लिए क्रूस पर, वो जो 500 किलो के यानी 5 कुंटल के वो लकड़ी के क्रूस पर, तो उस वक्त उन्होंने पुकार कर कहा, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, यदि हो सके तो ये जो 20 का जो प्याला है, कटोरा है, मेरे सामने से हटा ले। लेकिन उन्होंने तुरंत वहीं पर पूर्ण विराम लगाया और कहा कि हे प्रभु, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे नहीं, लेकिन तू चाहता है वैसे होने दे। हालेलुया। हर व्यक्ति आज प्रार्थना करता है तो अपनी जो है समस्या को रखता है, लेकिन ये नहीं बोलता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। कोई नहीं। इसलिए हमको इस राज को जानना चाहिए। हम तो अपनी अपनी समस्या रखते हैं, अपनी अपनी जो परेशानियां हैं उसको रखते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है। वो किस राह पर, किस ट्रैक पर चलाना चाहता है, उस ट्रैक पर चलिए। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ स्पष्ट जब हम पढ़ते हैं बाइबल, तो उस धर्मशास्त्र के अंदर कि देख, तू अपनी मन की इच्छा को पूरी मत कर, परमेश्वर की मन की इच्छा को पूरी कर। हालेलुया। आइए सभी मिलकर के आज प्रार्थना करेंगे। और आज प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना है कि यहोवा परमेश्वर ने यीशु को फिर दोबारा उस कब्र में रहने नहीं दिया, निकाल आज बाहर कर दिया। हालेलुया। अब उसके साथ हम जिलाए जा रहे हैं। यदि सच्चाई नहीं होता तो मैं कह रहा हूं, ये धर्मशास्त्र हम लेकर के नहीं घूमते, या पूरा आल वर्ड लेके नहीं घूमता। एक एक वचन परमेश्वर के ताया हुआ है। आप जिस एंगल से इसको लागू करेंगे वो लागू होगा। हालेलुया। ये जानिए। इसलिए हमको इस बात को समझना है। नहीं समझते हैं तो बेकार है सब कुछ। आप जब मनन करेंगे, ठीक से चलेंगे, बार बार कहा करते हैं अपनी चाल चलन को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आज प्रभु के दरबार में रह करके लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है, कहीं ना कहीं कमी है उनको, उनके पापों के वजह से, उनके कुकर्मों के वजह से। अभी मैंने बताया यशायाह 53 के जब 5 पढ़ेंगे तो वहाँ खुद स्पष्ट लिखा है, हमारे ही पापों के लिए वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, हमारे ही कुकर्मों के कारण उसको सिर के ऊपर जो कंडे के ताज ठोका गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको जो है दाढ़ी को उखाड़ा गया। वो क्या? क्योंकि मनुष्य के रूप में हो करके परमेश्वर यीशु मसीह आया। हालेलुया। कितने लोग क्यों आज धोखा खा जा रहे हैं? वो समझते हैं आपके जैसे सेम है। बिल्कुल सही जानते हैं वो सेम है, क्योंकि उत्पत्ति जब 1 के जब 26 पढ़ेंगे वहाँ लिखा हुआ है, अपने स्वरूप में आदम को परमेश्वर ने बनाया। इसका मतलब आदम को जो बनाया, उस आदम के पीढ़ी से हम लोग चले आ रहे हैं, उसी खानदान से ऑल वर्ल्ड है। आज देखिए जातवाद में बट गया है, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कास्ट सिजियम में वो फलाना जाते हैं तो फलाना जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया
तो सिर्फ आदम बनाया, वो जाति कोई नहीं बनाया मेरे भाई। आज वो दिन है ईस्टर ट्रूथ का, जो सत्य क्या है उसके बारे में आज जानेंगे। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मुंह खोल कर प्रार्थना किया करो। इसमें देखो, जाति और धर्म वर्ग नहीं बदला जाता है। आप लोग जानने की कोशिश है, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ना उस दिन पता चल जाएगा आप लोगों को। ये है ईश्वर। आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ ईंटा और पत्थरों में और पीपल के पेड़ों में, नीम के पेड़ों में ईश्वर है? दिखाओ मेरे को। इसलिए सच्चाई को जानो। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुझे आजाद करेगा। हालेलुया। सर्वज्ञानी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। अपने शरीर, आत्मा, प्राण तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिताजी। तू मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जो आज का दिवस है खुदाबंद खुदा, जो हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए सच्चाई की वजह से प्रभु जी आज पूरे ऑल वर्ल्ड में तेरे नाम की महिमा हो रही है, बड़ाई हो रही है, इबादत हो रही है, आराधना हो रही है, बंदगी हो रही है। खुदाबंद खुदा आज स्वर्ग में कबूल कर खुदाबंद। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने गरीबी हालत में है निकाल बाहर कर, फिर आ गया जीवित होकर प्रभु जी आप सहायता करने के लिए, तो आप सहायता करिए प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में है, जितने लोग परेशानी हालत में हैं, उनको निकालिए बाहर करिए प्रभु जी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से तुझे नहीं जानते हैं प्रभु जी। आप आदि और अंत, अल्फा ओमेगा है प्रभु जी। आपसे सब कुछ हो सकता है। आप दया करिए खुदाबंद खुदा, आप मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। हम अपने शरीर, आत्मा, प्राण आपको हैंड ओवर करते हैं प्रभु जी। हमारे बीच कुछ नहीं है, सब तेरा है प्रभु जी। हम जीवन समर्पण कर दिए हैं प्रभु जी आपके लिए। जिंदा रहे मरे, जब तक जीवित हैं तेरे नाम को महिमा करेंगे प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यहोशू 24 के हम 15 और 16 के अनुसार करेंगे। हम पूरे घराने समेत नित्य यहोवा की ही सेवा करेंगे, और करे ना करे प्रभु जी हम नहीं पिता परमेश्वर जानते हैं, लेकिन प्रभु जी हम अपनी परिवार, अपनी बच्चों के साथ तेरी ही महिमा करेंगे प्रभु जी। हमेशा के लिए हम बाध्य हैं खुदाबंद खुदा, हर भलाइयों के लिए हम बाध्य हैं प्रभु जी। आपने जीवित रखा, हमारे बाल बच्चों को संभाला प्रभु जी, हर कुकर्मों से, हर अधर्मों से प्रभु जी दूर करके रखा। आपने रोजी और प्रदान किया है खुदा। इस रोटी रोजी की वजह से भी प्रभु जी हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। आपका दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने लोग खुदाबंद खुदा आपको तहे दिल से मानते हैं, उनको आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत देने वाले खुदाबंद खुदा आप दया करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपसे सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला, ना को हाँ में बदल देने वाला आप है प्रभु जी। जितने लोग चर्च में आ चुके हैं प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवादी हूँ प्रभु जी। आपने संभाल के ले आया, जो लोग नहीं आ सके प्रभु जी घर बैठे आशीष दे खुदाबंद खुदा मैं चाहता हूँ प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमारी हालत में, जितने लोग गरीबी हालत में, निकाल बाहर कर हर बंधन, हर शराब, हर काली इलम, जादू टोना, तवीज धागा यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। आपके जितने चर्चों में प्रभु जी आज इबादत हो रहा है, हर जगह तेरी आत्मा मौजूद है प्रभु जी, तेरी वचन के अनुसार प्रभु जी। क्योंकि मत्ती 18 के 20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ प्रभु जी, हम प्रतीति करते हैं प्रभु जी कि आप सचमुच पिता परमेश्वर हर चर्चों में आज उपस्थित हैं खुदाबंद खुदा। इसलिए दया करिए प्रभु जी। जितने पाप से दब गए हैं, जितने कुकर्म से दब गए हैं, जितने अधर्मी दारू पीना नहीं छोड़ते हैं, उनके घर में पाप घुस गया है, उनके घर में अधर्म घुस गया है प्रभु जी, उनके घर बिखर रहा है, फिर भी उस नालायकों को नहीं समझ लगती है। इसलिए प्रभु जी एक बार सुबह के समय प्रार्थना करते हैं, उस गंदगी से ऐसे ऐसे लोगों को निकाल प्रभु जी, जो नहीं मानते हैं, अपने परिवार को टूटते हुए, गिरते हुए और पिता परमेश्वर लथड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनको शैतान ऐसा जकड़ा हुआ है। आज शैतान से आजाद कर दे खुदाबंद खुदा, हर कुकर्मों से आजाद कर खुदाबंद खुदा। क्योंकि परमेश्वर तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु। जो तेरे पीछे चलेगा वो भी पवित्र होगा। क्यों? प्रेरितों के 8 के 12 में लिखा है, मैं जगत के ज्योति हूँ प्रभु जी। आप जगत के ज्योति हैं प्रभु जी। जो आपके पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो पाप में नहीं चलेगा, वो कुकर्म में नहीं चलेगा प्रभु जी। आप
के साथ साथ वो उजाला में चलेगा। तो प्रभु जी आप उजाला में चलाइए, उस कुकर्मियों से बचा कर रखिए। खुदावन खुदा मैं चाहता हूँ आज पिता परमेश्वर आप जीवित हो गए हैं वचन के अनुसार प्रभु जी, बार बार इसके लिए हम गुजारिश करते हैं प्रभु जी। जितने लोग अधर्मी है, कुकर्मी है, उनको उठाइए, खड़ा करिए। जितने लोग विश्वास में कमजोर हैं उनको मजबूत करिए प्रभु जी। जितने लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, मुड़ गए हैं, फिर यू टर्न करने का प्रभु जी इजाजत दीजिए, उनको ले आइए। खुदावन खुदा आपसे सब कुछ संभव है, आप करिए दया। खुदावन खुदा प्रार्थना करने को सिखा दीजिए मुझे प्रभु जी। प्रभु जी उपवास करने को सिखा दीजिए प्रभु जी, विश्वास करने को सिखा दीजिए प्रभु जी, धर्मशास्त्र पढ़ने को सिखा दीजिए, अपनी कलाम को प्रभु जी जो हम शेयर कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर गड़बड़ी आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं, कोई शैतानी चाल ना चलने पाए। खुदावन खुदा आपकी दया होने पाए। खुदावन खुदा आप कृपा दृष्टि करिए, कृपा दृष्टि करिए। हर चर्चों को तेरी लहू से बड़ा बांधते हैं, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए प्रभु जी, तेरी दया होने पाए प्रभु जी। जितने लोगों को आंख बंद हो गया यीशु आज आंख को खोल दे। मैं चाहता हूं प्रभु जी यीशु आंख खोल, ताकि वो देख सके दुनिया को प्रभु जी। संसारिक दुनिया को देख रहा है, आत्मिक दुनिया को देखने पाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। नियरा और दूर के खुदावन खुदा जितने लोग बाहर गए हैं, जितने लोग आउट ऑफ कंट्री में है, जितने अदर स्टेट में है, सब पर प्रभु जी तू अपनी हाथ को बढ़ा, अपनी आशीषित हाथ को छेदे हुए किल से जो ताजा ताजा अभी खुदावन खुदा आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठाए, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। हर बीमारी को धावा बोलते हैं प्रभु जी तेरे नाम बिछो करके। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने बीमारियां हैं यीशु के नाम में गायब हो जा, जितनी पथरियां हैं यीशु के नाम में गायब हो जा, जितनी कैंसर है यीशु के नाम में हुक्म करते हैं निकल जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने जादू टोना है यीशु के नाम से तोड़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए, कृपा करिए। खुदावन खुदा आपकी दया हमेशा बनी रहे। जितने लोग बीमारी हालत में उनको चंगा कर प्रभु जी, जितने लोग बेड पे लेटे हुए हैं उनको उठा के खड़ा कर खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हर बंधन शराब टूट जाए, आप दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी जरूरतों को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो परम पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज का समय जो है बहुत ही अच्छा है, आज का वक्त, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं, क्योंकि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। वो याद करते हैं, यादगार को मनाते हैं। सच्चाई यह है, हर साल यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ता है। हालेलुया। हम केवल मानते हैं, जितने मजहब में अब धर्म में हैं उसको माना जाता है, वो हर साल हर महीने में नहीं होता है। लेकिन याद करने के लिए आप लोगों ने देखा हो शादी के सालगिरह लोग मना रहे हैं। पहले केवल जन्मदिन को लोग मनाते थे, तो कोई जो है अब शादी के सालगिरह मना रहा है, कोई मंगनी के मना रहा है, कोई घर के सालगिरह मना रहा है, तो कोई कुछ का तो कोई कुछ का। आप एक एक जो है नया नया जो है नियम और प्रथा रिवाज निकली जा रही है, तो हम उससे भी हट कर काम कर रहे हैं, संविधान में भी हाथ डाल देने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु जो मौका दिया है, जो वो चलाया है, उस बात को मैं आज जाहिर करना चाहता हूँ। सचमुच ईस्टर की जो सच्चाई है ये है कि यीशु केवल एक बार 2022 साल यानी 100 में आओ हजारों में तो वो मरा, आज मरा नहीं है। यदि काश मरा होता ते शास्त्र लेकर नहीं घूमते तब तो कोई मतलब ही नहीं इसकी। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो यादगार में किया जाता है। वो आज यादगार का दिन है। आपके ऊपर निर्भर करता है किस एंगल से आप प्रभु को मानते हैं, किस एंगल से प्रभु को मानती हैं, किस तरीके से आप चाहती हैं, किस तरीके से नहीं चाहते हैं।
वो आपकी मर्जी है, दूसरे की नहीं है। इसलिए आज जानना है तो आइए जल्दी जल्दी हम जो है अपनी बाइबल को खोलेंगे और बाइबल को सच्चाई को जानने के लिए हम बाइबल में से कुछ देखेंगे भी। इससे पहले हम जान लेंगे जल्दी जल्दी कि बाइबल क्या कहता है और बाइबल के द्वारा हमको क्या मिली हुई है। और आज यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं अपनी चाल चलन को ठीक करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यदि किसी भी मजहब में चले जाएं, किसी भी जाति और वर्ग का और धर्म का हो, आप कहीं भी यदि भय के साथ नहीं हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी जो है पूर्ण रूप से डीपली में गहराई में नहीं जाते हैं, तो आप जान लीजिए हमेशा बच्चा के बच्चा ही रह जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 13 के अनुसार, ये ख्याल रखिएगा। इसलिए एक उसमें लिखा हुआ है, जब बच्चा थे तब बच्चा की बोलियां बोलते थे, अब हम सियाने हो गए हैं तो बच्चा के बोलियां बोलना छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए इस बात को जानिए, आज हम मजीद आज़ादी चाहते हैं तभी आज़ादी संभव है जो हम उस गुण को समझ सके। हालेलुया। तो आज देखेंगे ईस्टर क्या है ईस्टर का अर्थ और इसे क्यों मनाया जाता है, क्या ईस्टर मानना उचित है, क्या ये बाइबल पर आधारित है। देखिए कुछ ऐसी बातें हैं कि हम खुद जानना तो ज़रूर चाहते हैं लेकिन वो कानून के खिलाफ है, ये भी ख्याल रखना है। अब यहाँ भी लोग धोखा खा जाते हैं। हर चीज़ का एक बाइलाज है, कानून है। सच में पूछिए तो गुड फ्राइडे भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, लेकिन लोग मानते हैं। ये भी जानने वाली बात है। बहुत लोग पर्दे में हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए जानना जरूरी है। पाम संडे के बारे में भी कहिए तो वो भी नहीं लिखा हुआ है और ये ईस्टर भी नहीं लिखा हुआ। हालेलुया। इसलिए आज जल्दी जल्दी जांचेंगे इसको कि इसमें क्या है, मानना उचित है कि नहीं। तो भाइयों और बहनों, आज ध्यान से सुनिए और आज आपके सारे सवालों का जवाब इस प्रचार के द्वारा मिल जाएंगे। भाइयों और बहनों, ईस्टर को यानी यूनानी और लैटिन भाषा में पास्का कहा जाता है। पास्का का अर्थ होता है पुनरुत्थान, यानी जी उठना। इसको पुनरुत्थान का दिन कहा गया है क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर कब्र से बाहर निकल आए थे। उनका पुनरुत्थान हुआ, इसलिए इस दिन को ईस्टर संडे या पुनरुत्थान का दिन भी मनाया जाने लगा। शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था, गाड़ा गया था, उनके हाथों में कीलें ठोकी गई और उन पर थूकी गई, उनके दाढ़ी पुटी गई, इंसानों ने उनके ऊपर थूका, सरकंडे के ताज को ठोका उनके सिर के ऊपर। वो कोई पाप नहीं किए थे, कोई गुनाह नहीं किए थे, कोई वो ऐसा काम नहीं किए थे अप्रिय कि ऐसा काम हो, लेकिन हमारे पापों के कारण घायल किए गए, हमारे अधर्मों के कारण। जब आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगी आप, तब संभव है, तब परमेश्वर ज्यों परमेश्वर को लिंक अपने पास करेंगे, अपने पास उनको आने देंगे, दर्द को समझेंगे, प्रिय आप उनके बनेंगे, तब आपको प्रिय वो बनाएगा। हालेलुया। नहीं तो संभव नहीं है। ऐसे कह देने से केवल नहीं यीशु ये है, उसी वो है, उसी वो है, इससे कहने से, यीशु कहने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो बहुत लोग जब समस्या में पड़ते हैं तो यीशु को पुकारने जाते हैं और इसके बाद उनको यीशु को सालों साल कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा गया है यदि बराबर हम यीशु से प्रेम करते हैं, कोई भी प्रेमी या प्रेमिका है वो बराबर वो रहे ना रहे, उसकी स्नैप जो है वो सामने जो उसका फिगर वो देखता है। जो मसीही लोग हैं यदि यीशु को स्नैप को ना देख सके तो क्या प्रेम है, कुछ भी नहीं। आज प्रभु में हो करके भी वो गरीबी से जूझ रहे हैं, कर्जे से जूझ रहे हैं, परेशानियां से जूझ रहे हैं, बीमारियां से जूझ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या वो चर्च में नहीं जाते? क्या वो बाइबल नहीं पढ़ते? इसका मतलब केवल खाना पूरी करते हैं, खाना पूरी करते हैं। खाना पूरी करने से नहीं होगा मेरे भाइयों, इसलिए इस बात को जानना पड़ा। और शारीरिक मृत्यु के बाद देखो जी, यीशु जो है कब्र में रख दिया गया था। यहूदियों को रिवाज के अनुसार उसको सभी को जैसे रखा जाता है उसी तरीके से यीशु को भी रखा गया। यहाँ देखिए, यीशु के
जिसे यहूदियों के वर्ग है, जाति है, उस जाति के अनुसार यीशु को रखा गया। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि शरीर में होकर आया। शरीर में होने के कारण मरने के बाद उसको जो है, जो खाली कब्र था, जो उस खाली कब्र के अंदर रखा गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन यानी रविवार को जी उठा। वो आज का दिन है। हालेलुया। आज का दिन मैंने आज मत मानना, कहने का मतलब शुक्रवार को नियर अबाउट 3:30 बजे उसको जो है सूली पर चढ़ाया गया, और इसके बाद जो है तीसरे दिन जो है वो जी उठा। वो दिन आज है, ये बात समझना है। ये नहीं कि बार बार कहना, तो फिर लोग अच्छा बात नहीं कहेंगे इस बात को, क्योंकि बार बार मनुष्य नहीं मरता है। बार बार मरता है क्या? एक ही बार मरता है ना। इसलिए जो रिवाज है, जो परमेश्वर ने किया है, इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर में क्या है। तो और फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन यानी रविवार को जी उठे, और मृत्यु के बाद दोबारा जी उठने की ही पुनरुत्थान कहते हैं। जो दोबारा जो जीता है मरकर, उसको पुनरुत्थान कहते हैं, उसको जीने को कहते हैं। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुष्य का मरना तो तय है, और कोई भी मरकर जी नहीं उठता। तो फिर यीशु मसीह ऐसे कैसे जी उठे? हालेलुया। जी हाँ, मनुष्य का मरना तो तय है, लेकिन परमेश्वर का मरना तय नहीं है। हालेलुया। मनुष्य का मरना तय है, सब लोग जानते हैं, आ जाए हैं तो कल जाना है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मरना तय नहीं है, उसको कफन की जरूरत नहीं है। इसलिए वहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य के रूप में मरे, मनुष्य के रूप में मरने के कारण उनको कफन दिया गया। हालेलुया। आगे बताएंगे इसके बारे में। जी हाँ, मनुष्य का मरना तो तय है, लेकिन परमेश्वर का मरना तय नहीं। और प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर हैं, इसलिए उन्होंने मृत्यु को भी मौत दी। हालेलुया। क्या कर दिया उन्होंने? मृत्यु को भी मौत दे दिया, उसको मार दिया, अपने जी गए। हालेलुया। प्राचीन इतिहासकार जोसेफस ने अपने ऐतिहासिक किताबों के रिकॉर्ड में लिखा कि मनुष्य जो यीशु मसीह के जी उठने की चर्चा सभी स्थानों में फैल गई। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा और कुछ लोगों ने नकारा, लेकिन यीशु मसीह का चर्चा फैलती रही। भजन संहिता जब 22 के 16 वचन जब देखते हैं, 16 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है भजन संहिता 22 के 16 में, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, और वह मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। हालेलुया। ये जो है 700 बरस से लेके 1400 बरस पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। संत दाऊद ने इस बात को दोहराया है, इस बात को कहा है, उन्होंने भविष्यवाणी किया। सच में देखिए तो इसमें बहुत बार 1817 बार भविष्यवाणियाँ बाइबल के अंदर की गई है। 1817 बार, छोटी बात नहीं है। और यीशु के मरने का, जी उठने का, यीशु को पैदा होने का, एक कुंवारी से बच्चा पैदा होने का, इस बात की इसमें जिक्र किया गया है। जकरिया से लेकर के यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, जितने लोग ओयल भविष्यवक्ता हैं, ये सब इस बात को दोहराते हैं। इसलिए 1800 से लेके 17 बार तक इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ इसलिए ये जो है भजन संहिता में एक करीब 1400 साल पहले ही उन्होंने जिक्र किया है, और ये बात को बताया उन्होंने जो भजन दाऊद लिखते हैं। तो उसमें कहते हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। राजा दाऊद के द्वारा 14 साल पहले एक भविष्यवाणी में बता दिया गया था कि यीशु के हाथों और पाँवों को छेदा जाएगा। आज जो दिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और
उसकी मृत्यु के समय वह चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। जब राजा दाऊद ने यह भजन संहिता लिखी तब उस समय तो क्रूस की मृत्यु का नामो निशान भी नहीं था और न ही उस समय रोमी साम्राज्य था। और हम जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु तो मात्र रोमी साम्राज्य में ही आई थी, लेकिन परमेश्वर की महान योजना से पहले ऐसे ही ठहराया गया था कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। और यही कारण है कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। एक दूसरी भविष्यवाणी में हम जब पढ़ते हैं यशायाह 53 के 5 आयत में, वहाँ लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। हालेलुया। यहाँ देखते हैं 700 साल पहले यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जब यशायाह जब ये लिखा, यशायाह जब भविष्यवाणी में बताया, यशायाह 53 के 5 में, उस समय यीशु का जो जन्म हुआ ही नहीं था। यीशु का जन्म हुआ ही नहीं था। इसमें पहले ही लिख दिया गया है, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया। आज जानिए मेरे भाई, कभी कभी बच्चे और बच्चियों के पाप के कुकर्म के कारण, अधर्म के कारण माँ बाप के ऊपर तड़ना पड़ता है। सभी लोग जानते हैं इस बात को। कभी कभी माँ बाप झुक जाते हैं अपनी बेटी और बेटा के कुकर्मों के कारण, क्योंकि पहले वो शिक्षा नहीं देते हैं। अब जो छोटे बच्चे को आज नहीं हम सिखाते हैं तो कल हमारे लिए वो घायल का कारण बन जाता है। आज बच्चेपन से सिखाना शुरू करिए। जब बच्चेपन से सिखाएंगे तो आपके घर में स्वर्ग हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है, आपका घर ही स्वर्ग होगा। हालेलुया। एक और भविष्यवाणी में यह बात बता दिया गया था कि वह मुर्दों में से जी उठेगा। यशायाह 53 के 8 आयत जब देखते हैं, 8 आयत में लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? किसी ने नहीं, कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। यहाँ भी भविष्यवाणी कर दी गई है, यहाँ भी पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई है कि वो जो है फिर से वह दोबारा जी उठेगा। देखिए ध्यान से, इसलिए आपके पास पूरा सबूत है। बाइबल स्पष्ट नहीं कहती है, बहुत बार मैं बता दिया हूँ, बाइबल ऐसी बातें कहती है, आपको बोध करती है, आपको केवल समझा सकती है, लेकिन वो सजा नहीं दे सकती है। हालेलुया। और फिर दोबारा राजा दाऊद के द्वारा 1400 साल पहले एक और भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें लिखा था, भजन संहिता जब 16 का 10 आयत पढ़ेंगे, 10 आयत में लिखा है, क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। आप लोग जान गए होंगे कि यीशु मसीह जब कब्र में रखा गया तो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो कब्र में सड़ा नहीं, वो कब्र में गला नहीं, उसकी हड्डियां पिघली नहीं, उसमें बदबू नहीं आया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है भजन संहिता 16 के 10 में, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए यहाँ लिखा है, यीशु मसीह अधोलोक में नहीं रहे, कब्र में भी नहीं रहे, वह जी उठे। चाहे आप 1400 साल पहले की भविष्यवाणी देख लीजिए या फिर 700 साल पहले की कोई भविष्यवाणी देख लीजिए, या फिर आप यहूदियों के इतिहासकार जोसेफस के इतिहास को देख लीजिए, ये सभी बातें मिलकर बिल्कुल साबित करती है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान बिल्कुल निश्चित था। हालेलुया। क्योंकि उसको जीना ही था। यदि वो नहीं जीता,
आज जो उस पर विश्वास नहीं करता, ये और धर्मशास्त्र लेकर के पूरे संसार में बड़े बड़े पादरी घूम रहे हैं। आज मुर्दे उठ के बैठ रहे हैं, बीमारियां जा रही है, समस्याएं हल हो रहे हैं। आज आपको जानने की जरूरत, आपको अधर्म हो जाता है बीच में, एक बार ठीक से चलते हैं आपका सारा काम बन जाता है, अभी कुकर्म में डूब जाओ, तेरा सब वहीं को वहीं फिर वापस आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं, लोग कहते हैं यीशु वो है, यीशु वो है, यीशु मखलसी देता है, यीशु वो करता है। अब बाद में कहता है वो तो कुछ करता ही नहीं। क्यों नहीं करता है? अपनी चाल चलन को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि एक समान आप चलते हैं और भय के साथ चलते हैं, मैं कह रहा हूं शैतान का हिम्मत नहीं है कि आपको जो है वो लत्ती फंसा दे। हालेलुया। आपको यहाँ जानना है, नहीं जानते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए जानना है। हालेलुया। तो आप जो यह परमेश्वर की पहले से ही योजना थी, उसने जो है मसीह को पुनरुत्थान को होने के लिए हमेशा वो पहले ही तत्पर कर दिया है, यानी निश्चित कर दिया है कि यीशु जी उठेगा। ये भविष्यवाणियाँ है। भविष्यवाणियों में देखते हैं, फिर नए नियम में आइए, नए नियम में प्रेरित पौलुस ने लिखा है, क्योंकि नया नियम के बात है, संत पौलुस जो है वो नया नियम लिखे हैं। यानी कहने का मतलब बहुत साल बाद ये लिखा गया है। तो यहाँ लिखा, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा और गाड़ा गया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यदि होशे के बुक में 6:2 में देखेंगे, वहाँ भी लिखा हुआ है। लूका 24:46 में देखेंगे, वहाँ भी लिखा है। और पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 आयत में जब हम देखते हैं, वहाँ भी लिखा है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। और चौथा आयत में लिखा है, और गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठा, यहाँ देखते हैं। इसलिए यहाँ कन्फर्म हो चुका है। यहाँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 के जब पढ़ते हैं 5 और 6 आयत में, वहाँ लिखा है, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं और कितने सो गए हैं। और 500 से अधिक लोगों को दिखाई भी दिया। जब प्रेरित पौलुस यहाँ पर पवित्र शास्त्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वह पुराने नियम के बारे में लिखते हैं, क्योंकि उस समय तो नया नियम लिखा भी नहीं गया था और उन्हें यीशु मसीह दिखाई भी नहीं दिए। वो 500 से ज़्यादा थे और यीशु मसीह 40 से ज़्यादा दिन अपने चेलों के साथ दोबारा जी उठने के बाद रहे भी। हालेलुया। इन कारणों की वजह से इस बात को बिल्कुल भी झूठा नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मसीहियों के पास पूरे साबूत है इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि हे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक आशा और एक साहस मिलता है। जैसे होशे के 6:2 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम भी उसके साथ जी उठेंगे। हालेलुया। आज जो हम बीमारियों में, आज परेशानियों में जो हम मर गए हैं, यदि यीशु को मानेंगे, चर्च में आएंगे, आपकी फालिस, आपकी बीमारी, आपकी चमड़ी के रोग, आपकी कैंसर भी आपके विश्वास के अनुसार चला जाएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों ने चर्च में देख भी लिया है, कैंसर तक भी गायब हो गया है। जो डॉक्टरों ने साबित करके दिया है वो नेगेटिव पाया गया है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, वैज्ञानिक कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने वैज्ञानिक को भी बनाया है। जो वैज्ञानिक साबित करता है, आपको बिलीव करने के ऊपर है कि आप डॉक्टर को मानते हैं कि आप डॉक्टरों के डॉक्टर को मानते हैं। ये आपके ऊपर यकीन करता है। ये ख्याल रखिए इस बात को। इसलिए यहाँ प्रभु के यहाँ वचन कहता है, उसमें जो है हमको समझना है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा है, जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं को पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों 15 के 21 और 22 आयत में जब देखते हैं वहाँ लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं को पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। आप समझ गए होंगे, आदम के द्वारा मृत्यु आई इस संसार के अंदर, और वो भी यीशु भी एक मनुष्य है, उस मनुष्य के द्वारा उत्थान भी आया है, पुनरुत्थान भी आया है, जीवित होने के लिए आया है। जो मरेगा वो जिएगा। हम लोग इस यकीन में बैठे हैं, अभी तक केवल लोग अपनी समस्या हल कराने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा बात वहाँ तक नहीं है। हमारा वहाँ तक है, एक दिन हम मरने के बाद भी यीशु के साथ जिएंगे। हालेलुया। यह है प्रभु का काम। इसलिए हम विश्वास करेंगे, हम यकीन करेंगे, चलेंगे, तब संभव है। तो देखिए, हम वहीं 22 आयत में जब देखते हैं वहाँ लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आदम, क्योंकि आदम पापी था, आदम के अंदर वो शक्ति नहीं था, वो मनुष्य था, वो मर कर जी नहीं सकता था। इसलिए यीशु जी क्रूस पर से कहा कि देख, यदि मैं मरता हूँ तो मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं जी उठूंगा, लेकिन जो तुम लोग भीड़ लगाए हो, यदि पाप से नहीं दूर होते, आपको पाप हम लेके अपनी कंधों पर नहीं आज मरते, तो तुम लोग फिर दोबारा जीवित नहीं होते। हालेलुया। इसलिए सारे पाप जो है, चाहे किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म का हो, सबका परमेश्वर ने पूरे जगत का यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये मानने वाली बात है, क्योंकि बाइबल में जब पढ़ते हैं, जब हम 2 तीमुथियुस जब 3 के जब 16, तो वहाँ लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। ये आम लिखने वाली किताब नहीं है कि ये साधारण मनुष्य के लिखा हुआ, ये भविष्यवाणी द्वारा स्वर्गदूतों के माध्यम से ये काम किया गया है। हालेलुया। इसलिए यहाँ देखते हैं, यूहन्ना जब हम देखते हैं 14 का 19 आयत, तो वहाँ लिखा, यीशु खुद कह रहा है, और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम सब देखोगे। कौन? जो विश्वास करते हैं वो देखेंगे, बाकी लोग नहीं देख सकते। इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल में साफ साफ तो नहीं लिखा है कि ईस्टर या पुनरुत्थान का दिन मनाना चाहिए, लेकिन जो इसे मानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करने के द्वारा, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा, और जिस प्रकार आपने उसे जिलाया वैसे ही आप हमें भी जिलाएंगे। तब इस दिन का एक अलग ही मायने निकलता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 के 6 और यूहन्ना 11 के 25, वहाँ लिखा है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो वह जिएगा। हालेलुया। मार्था और मगदली से जब वो लाजर मरा था, उस समय की बात है। यीशु कहा, यदि मर भी जाएगा वो बंदा क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। और लाजर को जाके बोला, 4 दिन के बाद लाश, वहाँ का, हाँ लाजर निकल आया। ये जुबान, आप यदि लगातार चर्च में चलते हैं, चलती हैं, विश्वास करते हैं, करती हैं, आप ओठों से जो बोलोगे, आज नहीं, कल नहीं, बरसों आपसे होना शुरू हो जाएगा। जब यकीन करेंगे, विश्वास करें, जब तक आपकी चाल चलन ठीक नहीं होगा, जब तक नियम को, कानून को, बैलाज को नहीं मानेंगे, कदाप नहीं होगा। आप वहीं जा करके फिर आ जाओगे। ख्याल रखना। इसलिए पीछे मुड़ कर मत देखो, चलते रहो, परमेश्वर आपको उठाएगा और ले जाएगा भी। भाइयों और बहनों, ईस्टर हमारे लिए मौका का त्यौहार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मन फिराकर सहभागी होने की ज़रूरत है। ईस्टर को परमेश्वर की यादगार में मनाया जाए और अपनी आने वाली स्वर्गीय जिंदगी को ध्यान में रखते हुए मनाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हालेलुया।
आपको माने। परमेश्वर आप लोगों को इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। खुशी है मेरे को, और यीशु हमेशा जीवित रहेगा। जीवित परमेश्वर है, ये जीवित बाणी है। जब पढ़ते हैं यहाँ लिखा है यूहन्ना 1:14 में कि वचन ही देहधारी हो गया। ये वचन साधारण वचन नहीं है, आपको आजाद कराने के लिए काफी है। आपके बंधन, आपके श्राप, आपके कुकर्म को खत्म करने के लिए काफी है। आपको गरीबी को दूर करने के लिए काफी है। आपको समस्या को हल करने के लिए काफी है। आपको जानने की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों। आप जो समस्या में पड़ते हैं तो आप मायूस होकर पीछे गिर जाते हैं। आज फिर हम सुबह इस समय आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, गिरने की कोशिश न करो। शैतान भले 100 बार गिराए, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में संत दाऊद कहते हैं यदि जो है धर्मी 7 बार भी गिर जाए तभी भी उठ के खड़ा होगा। हालेलुया। घबराने की बात नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है, ये जान लीजिए। आप गिर करके भी, और वहीं जब हम व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते हैं और उस जब वचन में हम जब देखते हैं वहाँ लिखा हुआ, वहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि देखो वहाँ जो आएगा और जो हमारे को सताने के लिए कोशिश करता है, जो चोर के रूप में आता है, उसको एक द्वार से नहीं 7 द्वार से उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। एक द्वार से आएगा लेकिन 7 द्वार से भाग के जाएगा। इसलिए आपको यकीन करने की जरूरत। आइए प्रार्थना करेंगे। आज धन्यवाद का इसलिए यीशु जो है मुर्दों में से जी उठा है और पिता हमारे सारे कामों को सफल करने के लिए फिर तैयार हो गया। चाहे जो नए लोग हैं, चाहे पुराने लोग हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके घर में जितनी कमियां हैं उनको दूर करिए, जितनी बीमारियां हैं यीशु के नाम से डांटते हैं, जा प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी आज़ाद करिए प्रभु जी। जिनके बेटा बेटी बिगड़ गए हैं उनको भी प्रभु जी सही रूप से चलाने में मदद सहायता करिए प्रभु जी। आपके सिवा कोई इस दुनिया में प्रभु जी ईश्वर नहीं है। आपके जैसे कोई जीवित परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। आप सुनते हैं, देखते हैं और बोलते हैं, तीनों एक्शन आपके अंदर है। खुदाबंद खुदा उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। जितने लोग विश्वास करते हैं उठाए जाएं प्रभु जी, जिलाए जाएं प्रभु जी, उनको आशीषित किए जाएं प्रभु जी। मैं चाहता हूँ होने दीजिए प्रभु जी। हर बंधन श्राप टूट जाए प्रभु जी। दया करिए खुदाबंद खुदा। आज जितने चर्चों में आपके पिता परमेश्वर महिमा हो रही है सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। जो दूर दूर से चल के आए हैं इस धूप में प्रभु जी, वो आशीष के कारण बने खुदाबंद खुदा। जितने लोग नशे करते हैं नशे से आजाद कर, जितने लोग स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग से आजाद कर, जितने लोग बेविचारी हैं उनको बेविचार के लिबास को उतार दीजिए प्रभु जी। जितने लोग नाराज हैं नाराजगी का लिबास को उतार दीजिए प्रभु जी। जितने लोग गरीब हैं उनके गरीबी के लिबास को उतार दीजिए प्रभु जी। जितने लोग अज्ञान हैं अज्ञानता के लिबास को उतार दीजिए खुदाबंद खुदा। आप ही उतार सकते हैं। उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आपके यहाँ आना आशीष के कारण है। खुदाबंद खुदा आप दया करिए प्रभु जी। एक एक जन को छुइए, टच करिए, आप टच करिए खुदाबंद खुदा। नेरा और दूर का परमेश्वर आशीषित करिए। आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। सब पर आप तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने लोग पाप कर गए हैं उनको पाप को क्षमा करने का आपके पास पिता परमेश्वर इसका उपाय है खुदाबंद खुदा। जब हम पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ते हैं वहाँ लिखा है यीशु मसीह के जो लहू सब पापों को शुद्ध करता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके यीशु के लहू जो है छुटकारा का लहू है। यीशु का लहू जो है आजाद करने वाला लहू है। यीशु का लहू जो है रिहाई देने वाला लहू है। हम रिहाई को चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तेरे लिए खोला जाए। गला को खोल खुदाबंद खुदा। सबको आशीषित कर प्रभु जी और अपनी प्रभु जी कवच में रख खुदाबंद खुदा। अपने पिता परमेश्वर पंखों के आड़ में रख प्रभु जी। फजल कर, रहनुमाई कर खुदाबंद खुदा। दया कर खुदाबंद। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, सबको जय मसीह। ओके, गॉड ब्लेस यू।